हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा के विकास के विषय में पढ़ेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा का विवेचन जो ब्रिटिश काल में हुआ वो कुछ बिंदुओं पर आधारित है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा में जो सबसे पहले प्रयास किए गए वो मिशनरियों के द्वारा किए गए थे। तो जो मिशनरी थी वो 16वीं शताब्दी के स्टार्टिंग से शुरू हुई थी, जिसमें मिशनरियों में आपका पुर्तगाली, ईसाई, फ्रांसीसी और डेनमार्क मिशनरियों ने शुरुआत की। तो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगाली और ईसाई मिशनरियों ने शुरू की और उसके बाद उसी शिक्षा के विकास को फ्रांसीसी और डेनमार्क मिशनरियों ने आगे बढ़ाया। जब 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उनके साथ जो उनके जहाजों में ईसाई मिशनरी आई थी, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम बात करते हैं आज्ञा पत्र, एडम रिपोर्ट और अन्य प्रयासों की। तो 1813 का जो आज्ञा पत्र आया था उसमें ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कंपनी को एक आज्ञा पत्र भेजा, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो कंपनी है उसके अधिकार क्षेत्र में जितने भी बालकों की शिक्षा आती है उनकी व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व होगा। उस क्षेत्र में जितने भी बालक हैं उनकी शिक्षा का कार्यभार कंपनी को दिया गया। सन 1819 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता विश्वविद्यालय समाज की स्थापना की। प्राथमिक शिक्षा के विषय में उन्होंने इसी समाज के अंतर्गत बहुत से प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। उसके पश्चात सन 1822 में मद्रास में एक गवर्नर थे। मद्रास को आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो मद्रास के जो गवर्नर थे सर टॉमस मुनरो, उन्होंने मद्रास में प्राथमिक विद्यालयों का विकास किया। आगे बात करते हैं एडम रिपोर्ट की। तो एडम ने सन जुलाई 1935, फिर दिसंबर 1936 और फरवरी 1938 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सर्वे किया। तो जो एडम ने सर्वे किया था उसके अनुसार 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिससे प्राथमिक शिक्षा का विकास हो सके। सन 1844 में बंगाल में लॉर्ड हॉर्डिंस जो थे, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के विकास में बहुत सारे कार्य किए और नए प्राथमिक विद्यालय भी खोले गए। उन्होंने नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। इतने सब प्रयासों के बाद भी सन 1854 में वुड ने जो अपना घोषणा पत्र दिया था प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए, इसमें पहली बार एक स्पष्ट नीति बनाई गई जिसके थ्रू प्राथमिक शिक्षा का विकास हो सके। आगे बात करते हैं हंटर कमीशन की। तो सन 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग ने, उस वक्त तक एक भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी, तो भारतीय शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत ही प्राथमिक शिक्षा का प्रसार और सुधार हो सके इसके लिए बहुत ही ध्यान दिया। और इस आयोग में जो प्राथमिक शिक्षा के संगठन का कार्य था वो नगर पालिकाओं को और जिला परिषदों को सौंप दिया गया। तो हंटर कमीशन ने जो प्राथमिक शिक्षा के संगठन का कार्य था वो नगर पालिका और जिला परिषद को सौंप दिया। आगे बात करते हैं, कुछ भारतीय राजाओं ने भी प्राथमिक शिक्षा के विषय में प्रयास किए। तो महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ जो थे, उन्होंने अपने बड़ौदा राज्य में परीक्षण के लिए सन 1893 में 7 से 12 वर्ष तक के जितने भी बालक थे और 7 से 10 वर्ष तक की जो समस्त बालिकाएं थी, उनके लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया।
आगे बात करते हैं। सन 1904 में भारत के गवर्नर लॉर्ड कर्जन बनकर आए, तो उन्होंने यहाँ की शिक्षा को परख कर कुछ सुझाव दिए और 11 मार्च 1904 को एक सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित कराया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो जो भी राज्य के महत्वपूर्ण कर्तव्य होंगे, उनमें से एक कर्तव्य प्राथमिक शिक्षा का प्रसार भी होगा। इसके बाद गोखले का प्रस्ताव एवं विधेयक सन 1910 में गोखले ने शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था। तो इसको जो 1910 में रखा, वो 19 मार्च 1910 में एक केंद्रीय धारा सभा हुई थी, तो उसमें उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा पहली बार। अनिवार्य शिक्षा 1918 से 20 में मुंबई, पंजाब, संयुक्त प्रांत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास एवं मध्य प्रांत में सरकार ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ कानून प्रस्तावित किए और उन्हें अप्लाई किया। सन 1927 ईस्वी में एक अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें महिलाओं ने पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने की मांग की। इसके बाद सन 1918 में मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में भारतीयों को कुछ मात्रा में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन प्रदान करने के लिए कुछ सुझाव दिए। इससे द्वैध शासन का निर्माण हुआ। द्वैध शासन जिसमें आधे कानून अंग्रेजों के थे और आधे कानून हिंदुस्तानियों के हो जाते, भारतीयों के, जिस वजह से इसे द्वैध शासन बोला गया। अतः हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट